उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को लेके जो बड़ी घटना हुई है उससे किसान आंदोलन एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। और हमारे साथ हैं किसान आंदोलन के बड़े नेता शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी, जिन्होंने आज यहाँ भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कक्का जी, आपको क्या लग रहा है जो इतनी बड़ी घटना हुई है, तो किसानों को ही बताया जा रहा है कि किसानों ने ही मारा है लोगों को? देखिए, कोई नई बात नहीं है। जब हम लोग दिल्ली पिछले वर्ष 16 नवंबर को पहुंचे थे तब तो सरकार ने कहा कि खालिस्तानी है, मुट्ठी भर लोग हैं। फिर धीरे धीरे कहा कि ये देशद्रोही हैं, फिर कहा कि ये फॉरेन फंडिंग से चलने वाले आंदोलन है, फिर विपक्ष इनके साथ लगा हुआ है। तो आंदोलन को क्रैश करने के लिए उकसाने का काम सरकार करती रही है। बीच में खट्टर सरकार के अधिकारी ने भी कहा कि सिर फोड़ दो सबके। खट्टर सरकार कहते हैं कि जैसे को तैसा करो। तो ये जो गुंडागर्दीपूर्ण बयान है, ये संभ्रांत बयान नहीं है। मुख्यमंत्री का बयान है, गृह मंत्री का बयान, ऐसा नहीं होता है। गृह मंत्री का ये बयान बड़ा आश्चर्य में डालता है देश के लोगों को कि वो कह दें कि ठीक सुधर जाओ, नहीं तो 2 मिनट लगेंगे ठीक करने में। तो ये तो गुंडे की भाषा है भाई, ये मवाली की भाषा है। ये लोकतंत्र के किसी गृह राज्य मंत्री की भाषा नहीं हो सकती। अमित शाह को चाहिए कि अपने राज्य मंत्री को कंट्रोल में रखें, काबू में रखें। तो ये जो आंदोलन है, इसको कैसे हिंसक बनाया जाए, हमने बहुत आंदोलन किए। जैसे ही आंदोलन हिंसक होता है, अगले दिन आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो आंदोलन हिंसक हो उठा है, आपको क्या लग रहा है, क्या फ्यूचर देखना? आंदोलन हिंसक नहीं हुआ है, ये आंदोलन का सरकार का असफल प्रयास है, क्योंकि किसान शहीद हुए हैं। पहले कहा गया कि असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, फिर कहा किसानों ने किया है, फिर कहा कि मेरा बेटा वहां नहीं था। हमारे लोगों ने वीडियो दी कि उनका बेटा था जो जीप चला रहा है किसानों के ऊपर, तब एफआईआर उसके बेटे पर हुई। तो गृह मंत्री लगातार घटना पर झूठ बोलते रहे हैं, गुमराह करते रहे हैं। उसके बावजूद भी उनके बेटे पर एफआईआर होना उत्तर प्रदेश की जैसी पुलिस में बात की सत्यता का सर्टिफिकेट देती है कि उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ाई है। तो आंदोलन को बड़े पैमाने पर हिंसक करने की उनकी जो कार्य योजना थी, हमने अपील की है आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि पूरे देश के किसान शांति बनाए रखें। हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। हम गांधी के देश में हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंसा किसी की भी हो, चाहे मेरे कार्यकर्ता की हो, चाहे कहीं किसी और कार्यकर्ता की हो, उसको कोई स्थान हमारे आंदोलन में नहीं मिलेगा। क्या आपकी रणनीति होगी आगे, क्योंकि वहाँ भी बड़ा अभी भी तनावपूर्ण स्थिति है, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ जो लोग मारे गए हैं किसान? देखिए, कुछ किसान नेताओं को एयरपोर्ट पर, किसी को रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया है, हाउस अरेस्ट कर रखा है। समूचा विपक्ष भी आज लखनऊ में हाउस अरेस्ट है। ये अलोकतांत्रिक सरकारें हैं, इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। जब विश्वास ही नहीं है तो पीड़ित परिवारों के पास तक आप हमको नहीं जाने देंगे। भाई, कंडीशनल भेज सकते हो आप कि आप 2 लोग चले जाइए, हम 2 लोग को अलाउ कर रहे हैं, किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये अलोकतांत्रिक सरकारें हैं। और मैं आपको बता दूं आखिरी में कि पूरा देश घनघोर आपातकाल के दौर से गुजर रहा है, और उस आपातकाल के दौर में लोकतंत्र कैसे जिंदा रहे, इसकी लड़ाई अब देश की जनता को लड़ना पड़ेगी। शुक्रिया। ये थे शिव कुमार शर्मा कक्काई, जिनका कहना है कि ये सरकार का प्रयास है आंदोलन को हिंसक बनाने का, मगर फिर भी ये भरोसा दिला रहे कि किसान आंदोलन के सारे लोग अभी भी हिंसा नहीं बरतेंगे और अहिंसक आंदोलन को लगातार चलाते रहेंगे। आगे क्या रणनीति होगी, ये सारे किसान नेता शाम को तय करेंगे। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, भोपाल। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।